गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्टूडेंट यूनिक मास फिर से आपके लिए वन लाइनर क्वेश्चन लेकर आया है, जो कि रुक्मणी प्रकाशन का सार संग्रह भारतीय इतिहास एवं संस्कृति का आज 10वां पाठ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मंगलों का मुकाबला करने के लिए बलबन ने एक सैन्य विभाग का पुनर्गठित किया था। इस विभाग का नाम क्या था? दीवाने ए आरिज। मोहम्मद के अकबर के दरबार में अलबरूनी, फिरदौसी, उत्तबी जैसे इतिहासकार विद्वान थे। फिरदौसी द्वारा लिखित प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम क्या था? शाहनामा। फिरदौसी जो है कौन सी पुस्तक लिखी थी? शाहनामा। गौतम बुद्ध ने युवा अवस्था में मनुष्य के 4 अवस्थाओं किसको किसको देखा? वृद्धा को देखा, रोग, मृत्यु देखा और सन्यासी को देखा था। यह चारों अवस्थाएं बौद्ध धर्म में क्या कही जाती है? तो इन्हें हम 4 महाचिन्ह कहते हैं। घनानंद नंद वंश का अंतिम राजा था। किसके काल में भारत पर किस यूनानी शासक ने आक्रमण किया था? सिकंदर। घनानंद नंद वंश का अंतिम राजा था तथा इसके काल में भारत पर किस यूनानी शासक ने आक्रमण किया था? सिकंदर ने किया था। शैली बौद्ध ग्रंथ दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक ने अपनी कितने भाइयों की हत्या राज सिंहासन पर प्राप्त किया था? 99 भाई ने अशोक की हत्या की थी। और किस बौद्ध ग्रंथ के अनुसार? दीपवंश और महावंश के अनुसार। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की और कब की? दंती दुर्ग ने 753 ईस्वी में की। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने तथा कब की? दंती दुर्ग ने 753 ईस्वी में। किस वर्ष गजनवी ने गुजरात में स्थित शिव के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करके नष्ट कर दिया? 1025 ईस्वी में। किस वर्ष गजनी ने गुजरात में स्थित शिव के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करके उसे नष्ट कर दिया? 1025 ईस्वी में। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद एवं उत्तराधिकारी था। इल्तुतमिश निश्चित रूप से तुर्कों द्वारा उत्तर भारत की विजय का वास्तविक संगठन करता माना जाता है। इसकी समय अवधि क्या है? तो 1211 से लेके 1236 ईस्वी तक जो है इसकी अवधि है। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी परिवर्तन करने के बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने राय पिथौरा के सीरी के मध्य में एक नगर बसाया। उस नगर का नाम क्या है? जहां पनाह नगर। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी परिवर्तन के बाद मोहम्मद तुगलक ने राय पिथौरा और सीरी के माध्यम से एक नगर बसाया। उस नगर का नाम क्या है? जहां पनाह नगर। 1526 ईस्वी में पानीपत के दौरान बाबर से युद्ध हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी की हत्या। इतिहास में यह युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध है? पानीपत का प्रथम युद्ध के नाम से। 1526 में पानीपत के मैदान में बाबर से युद्ध हुआ, इसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई। इतिहास में यह युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध है? पानीपत का प्रथम युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। भारत का पहला मुस्लिम शासक कौन था? जिसने अपने सिक्कों या अभिलेखों में फारसी के साथ नागरी लिपि का भी उपयोग किया? शेरशाह। नगरीय लिपि का क्या उपयोग किया था? शेरशाह ने। भारत का वह पहला मुसलमान शासक कौन था जिसने अपने सिक्कों या अभिलेखों में फारसी के साथ नगरी लिपि का भी उपयोग किया? शेरशाह। चौथ, यह सर देशमुख वसूल करने के पीछे शिवाजी का मुख्य उद्देश्य क्या था? वह अपने वित्तीय स्रोतों का अनुपूरक चाहते थे। विजयनगर नरेश कृष्णदेव राय की रचना अमुक्ति मालदा वर्ण्य विषय क्या है? लोक प्रशासन एवं विदेश नीति। गुजरात को दिल्ली सल्तनत का एक समृद्धतम प्रांत माना जाता है। इसकी समृद्ध प्रमुख क्या है? बंदरगाह और हस्तलिपि। महात्मा बुद्ध के समकालीन मगध 2 राजाओं का नाम बताएं।
बिंबिसार एवं अजातशत्रु। महात्मा बुद्ध के समकालीन मगध के दो राजा का क्या नाम था? बिंबिसार एवं अजातशत्रु। सिकंदर के आक्रमण के समय नंद वंश का शासक कौन था? घनानंद। सिकंदर के आक्रमण के समय नंद वंश का शासक कौन था? घनानंद था। भारत में शकों की दो शाखाएं शासन कर रही थी, कौन कौन? तक्षशिला और मथुरा उत्तरी शाखा थी। नासिक तथा उज्जैन कौन सी शाखा थी? तो ये थी पश्चिमी शाखा थी। मथुरा काल के अंतर्गत किस धर्म के देवताओं की मूर्तियां बनाती थी? मथुरा काल के अंतर्गत किस धर्म के देवताओं की मूर्तियां बनती थी? बौद्ध, जैन, ब्राह्मण तीनों धर्म की। मथुरा काल के अंतर्गत किस धर्म के देवताओं की मूर्ति बनती थी? तो बौद्ध, जैन धर्म तीनों की। चाणक्य कौन था? इसके प्रसिद्ध ग्रंथ का क्या नाम है? यह किस भाषा में लिखा गया था? चाणक्य नंदों के विनाश का नियोजक और चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। उसने संस्कृत भाषा में अर्थशास्त्र लिखा था। कलिंग कहाँ है? किसी मौर्य नरेश ने कलिंग का युद्ध लड़ा। कलिंग महानदी गोदावरी के बीच उड़ीसा के एक भू क्षेत्र है। अशोक महान ने कलिंग युद्ध लड़ा। कौन दिल्ली सल्तनत अपने बाजार नियंत्रण के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध था? बाजार नियंत्रण के लिए सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या कौन था? सबसे महत्वपूर्ण अलाउद्दीन खिलजी जो है बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थे और इसका उद्देश्य क्या था? विजयों के लिए प्रबंधन एवं दक्ष सेना का रखरखाव। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा रणथंभौर पर आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य क्या था? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा रणथंभौर पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो रणथंभौर के अवैध दुर्ग पर अधिकार करना। उमेला से आप क्या समझते हैं? इनका क्या प्रभाव था? उलेमा उलेमा मुस्लिम धार्मिक व्यक्ति होता था। शासन पर उसका बहुत प्रभाव रहता था। उन्होंने अपने प्रभाव से शासन को मुस्लिम धर्म सापेक्ष करवा रखा था। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों के नाम लिखिए तो कौन कौन है? रामानंद, कबीर, रामानुज, दादू, गुरु नानक, वल्लभाचार्य, चैतन्य। भक्ति आंदोलन के प्रमुख कौन थे? तो रामानंद, कबीर, रामानुज, दादू, गुरु नानक और वल्लभाचार्य, लास्ट में चेतन। अकबर के समय की चित्रकला के विकास हेतु पृथक विभाग का अध्यक्ष कौन था? तो चित्रकला विभाग का अध्यक्ष जो है अब्दुल असमद को बनाया गया था। उसे श्री कलम की उपाधि दी गई थी। हड़प्पा संस्कृति आदि ऐतिहासिक में ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति उत्कर्ष काल 2350 से लेकर 1750 ईस्वी कार्बन डेटिंग पद्धति से निर्धारित किया गया है। सैंधव लिपि के बारे में क्या जानते हैं? सैंधव लिपि एक चित्रात्मक लिपि है जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है। मैं कवि हूँ, मेरा पिता चिकित्सक, मेरी माँ पिसनहारी। सबका पेशा अलग होते हुए भी लाभ हेतु हम मवेशी पालते हैं। उपयुक्त कथन प्राचीन भारत के किस काल में सामाजिक व्यवस्था को चित्रित करता है? ऋग्वैदिक कालीन को। महाकाव्य काल में ईश्वर आराधना के किस मार्ग में खोजी गई थी? महाकाव्य काल में ईश्वर आराधना किस मार्ग की खोजी गई थी? भक्ति मार्ग। बुद्ध काल में किस मगध नरेश ने लिच्छवी को पराजित किया था? लिच्छवी की राजधानी कहाँ थी? तो अजातशत्रु ने लिच्छवी को पराजित किया था और इसकी राजधानी वैशाली थी। जैन धर्म के दिगंबर एवं श्वेतांबर संप्रदायों के अंतर बताइए। दिगंबर संप्रदाय मोक्ष प्राप्ति हेतु अनशक्ति नग्नता आवश्यक माना गया, जबकि श्वेतांबर द्वारा नग्नता आवश्यकता नहीं माना गया। ये श्वेत कपड़ा पहनने लगे। किस सम्राट ने देवनाम पीढ़ी की उपाधि धारण की? इसका अर्थ क्या है? अशोक मौर्य ने
देवानाम पीढ़ी की उपाधि धारण करी, जिसका अर्थ होता है देवताओं का प्रिय। क्या अर्थ होता है? देवताओं का प्रिय। किस साक्ष्य स्पष्ट होता है कि गुप्त काल में चंडाल नगर से बाहर रहते थे तथा नगर में प्रवेश करते समय लकड़ी बजाते हुए चलते थे, जिससे कुलीन मनुष्य उससे बच जाए। फायान के यात्रा के विवरण में गुप्त काल किस विद्वान सिद्ध किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? उसने शून्य का सिद्धांत भी विश्व को दिया। वो कौन गणितज्ञ थे? आर्यभट्ट। और वो किस काल के थे? गुप्त काल के विद्वान थे। दिल्ली के निकट तुगलकाबाद का संस्थापक कौन था? उस संस्थापक का उत्तराधिकारी कौन था? तुगलकाबाद का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था, जिसका उत्तराधिकारी मोहम्मद बिन तुगलक था। कंधार पर किसने अपना अधिकार कर लिया? 1662 ईस्वी में शाह अब्बास ने। जहांगीर की मृत्यु कब हुई? 1627 ईस्वी में भीमवार नामक स्थान पर हुआ। अशोक के किस स्थान पर जहांगीर का लेख उत्कीर्ण है? अशोक के किस स्थान पर जहांगीर का लेख उत्कीर्ण है? तो कौशाम्बी अभिलेख पे जो है उत्कीर्ण है, लिखा गया है। सर थॉमस रो जहांगीर दरबार में कब आया था? 1615 ईस्वी में। सर थॉमस रो जो है जहांगीर के दरबार में कब आया था? 1615 ईस्वी में। जो चित्रकला का शत्रु हुआ मेरा शत्रु, यह किस मुगल शासक ने कहा? जहांगीर ने। किस शासक ने नूरुद्दीन की उपाधि धारण की थी? जहांगीर जो है नूरुद्दीन की उपाधि धारण की थी। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य सत्यापत्य कलाकार कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी जो था ताजमहल का निर्माण किया था। किसका किया था? ताजमहल का। मयूर सिंहासन का निर्माण करने वाला मुख्य कलाकार कौन था? बेबा दल खां था। शाहजहां के शासनकाल को क्या कहा जाता है? सत्यपथ कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। शाहजहां के स्वर्णकाल को क्या कहा जाता है? सत्यपथ कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। आगरा के जमा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? शाहजहां की पुत्री जहांआरा। आगरा की जमा मस्जिद का निर्माण किसने किया? शाहजहां की पुत्री जहांआरा ने। शाहजहां के दरबार के मुख्य चित्रकार कौन थे? मोहम्मद फकीर ए मीर हासिम। शाहजहां के दरबार में मुख्य चित्रकार कौन थे? मोहम्मद फकीर मीर हासिम। शाहजहां ने संगीत लाल खां को किसकी उपाधि दी थी? गुण समंदर की। थैंक यू दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एवं शेयर जरूर करें। धन्यवाद।